हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम झारखंड से संबंधित प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? इसका कौन सा आंसर होगा? पुंडरीक देश इज द राइट आंसर। पुंडरीक देश जो है ये सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड क्षेत्र का पहला साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है? कौन सा ग्रंथ या वेद में मिलता है? इसका सही उत्तर होगा ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड को मुरंड देश किस में कहा गया है? कौन सा पुराण या साहित्य में कहा गया है? मुरंड देश वायु पुराण में कहा गया है। ठीक है, तो वायु पुराण सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्वाण किस जिले में हुआ था? कौन सा जिला होगा झारखंड के कौन सा जिला में? गिरिडीह। गिरिडीह सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कहाँ के आरंभिक निवासी जैन मतावलंबी हैं? तो इसका सही जवाब होगा गिरिडीह। अगला प्रश्न, किस जनजाति ने जैनियों को सिंहभूम से निकाला? कौन सा जनजाति था जो जैन लोगों को सिंहभूम जिला से निकाला? तो वह होगा हो सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सी जनजाति तांबा गलाकर उससे उपकरण बनाने की कला से परिचित थे? कौन सी जाति थे जो तांबा को गलाकर उससे उपकरण बनाने की जो विधि थी वो जानते थे? तो वो होगा असुर, बिरहौर, ब्रिजिया, ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस जनजाति का काम लोहा गलाकर उससे औजार तैयार करना था? तो कौन सा होगा लोहा गलाकर औजार? असुर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कौन सी जनजाति कांसा का सूत्रधार झारखंड में थी? कांसा का सूत्रधार कौन सी जाति? तो इसका सही जवाब होगा ए बी दोनों। बोले तो असुर, ब्रिजिया दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो था पुस्तक, उसमें उसने अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया? तो वो होगा कुक्कुट देश। अगला प्रश्न, गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? गिरिडीह जिले के कौन से स्थान पर? तो वो होगा मधुबन। ठीक है, अगला प्रश्न, हर्षवर्धन चीनी यात्री से पहली बार कहाँ मिले? तो ये होगा काजांगल में मिले। ठीक है, अगला प्रश्न, झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया? झारखंड में राज्य निर्माण का कार्य किसने आरंभ किया? कौन सी जाति ने, कौन से लोगों ने? तो यह होगा मुंडाओं ने। अगला प्रश्न देखते हैं। सुतिया पाहन नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा था? सुतिया पाहन जो थे नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा था? सुतिया नागखंड सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, छोटा नागपुर खास के नागवंश का संस्थापक था? कौन था छोटा नागपुर खास के नागवंश का संस्थापक? फणिमुकुट राय सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी थी? नागवंश की राजधानी थी खोखरा सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किसने सुतियांबे की जगह चुटिया को अपनी राजधानी बनाया? सुतियांबे की जगह चुटिया को अपनी राजधानी बनाया? तो ये थे प्रताप राय। कौन थे?
प्रताप राय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राजा ने चुटिया के स्थान पर खोखरा को छोटा नागपुर खास की राजधानी बनाया? चुटिया के स्थान पर खोखरा राजधानी बनाया, कौन था? भीमकर्ण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन कहाँ करवाया था? द्वैसा में। ठीक है, अगला प्रश्न। फनी मुकुट राय किस वंश से संबंधित थे? फनी मुकुट राय जो थे वो कौन से वंश से संबंधित थे? तो उसका आंसर होगा नागवंश। अगला प्रश्न। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ये होगा खोखरा। ठीक है, अगला प्रश्न। झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? झारखंड को करदाता प्रदेश बनाया कौन शासक? तो इसका सही जवाब होगा अकबर। अगला प्रश्न। झारखंड के राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर कहां रखा गया था? दुर्जन साल को गिरफ्तार कर कहां रखा गया था? तो वो होगा ग्वालियर में। ठीक है, अगला प्रश्न। किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया? मुगल शासक के मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया, कौन सा मुगल शासक? औरंगजेब। अगला प्रश्न। झारखंड सुल्तान किसे कहा जाता है? झारखंड का सुल्तान किसे कहा जाता है? तो वह है आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, अगला प्रश्न। खोखरा पर आक्रमण कर दुर्जन साल को कब बंदी बनाया गया? दुर्जन साल को बंदी कब बनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1615 में। अगला प्रश्न। मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन सा राज्य सल्तनत के अधीन नहीं था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन सा राज्य सल्तनत के अधीन नहीं था? तो कौन सा होगा? छोटा नागपुर। अगला प्रश्न। अकबर ने झारखंड के किस क्षेत्र को अपने अधीन किया? अकबर ने झारखंड के किस क्षेत्र को अपने अधीन किया? तो ये होगा नागवंश, शेरोवंश, सिंहवंश, ये सब। ठीक है, ये सभी। अगला प्रश्न। कौन सा राजा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया? मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया, कौन सा राजा? तो वो होगा रंजीत सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा राजा हीरो का पारखी था तथा हीरे की पहचान से खुश होकर उसका राज्य लौटा दिया गया? हीरो का पारखी था, हीरो के बारे में जानकारी अच्छी तरह से रखता था, कौन सा राजा था? दुर्जन साल, इसलिए उसका राज्य लौटा दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न। किस राजा को न्यासी राजा कहा गया है? न्यासी राजा कहा गया है, कौन से राजा को? तो इसका सही जवाब होगा मेदिनी राय। ठीक है, अगला प्रश्न। औरंगजेब के समय झारखंड का कौन सा जिला मुगल सत्ता के बाहर रहा? मुगल सत्ता से बाहर रहा, कौन सा जिला? तो वह होगा धनबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। पलामू के फौजदार मनकली खां का 22 अगस्त 1666 को तबादला कर दिया गया। इसके बाद पलामू किसके अधीन रहा? मनकली खां का तबादला हो गया तो उसके बाद पलामू किसके अधीन रहा? तो वो होगा बिहार के सूबेदार के अधीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पलामू का कौन सा राजा जहांगीर का समकालीन नहीं था? पलामू का राजा जहांगीर का समकालीन नहीं था, तो वो होगा सहबल राय। ठीक है, अगला प्रश्न। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना
स्थापना कब हुई? तो ये होगा 1915 में। ठीक है, अगला प्रश्न, पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वो होगा नीलांबर पीताम्बर। कहां पर किया? पलामू में। अगला प्रश्न, ताना भगत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से कब जुड़े? यह होगा असहयोग आंदोलन में। ठीक है, अगला प्रश्न, देवगनिया नामक महिला किस आंदोलन से जुड़ी थी? ये महिला थी देवगनिया, जो कौन से आंदोलन से जुड़ी हुई थी? ताना भगत। अगला प्रश्न, ताना भगत आंदोलन किस राजनेता से ज्यादा प्रभावित था? ताना भगत जो आंदोलन था, कौन से राजनेता से प्रभावित था? तो वो था गांधी जी। ठीक है, अगला प्रश्न, तिलका मांझी को कहां पर फांसी दी गई? इसका जवाब होगा भागलपुर। भागलपुर कहां? बिहार में। अगला प्रश्न, जबरा पहाड़िया कौन था? जबरा पहाड़िया कौन जाने जाते हैं जबरा पहाड़िया नाम से? तो वो थे तिलका मांझी। अगला प्रश्न, दामिनी कोह की घोषणा कब हुई? दामिनी कोह की घोषणा कब हुई? 1824 में। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया? पहाड़िया में जो विद्रोह हुआ उसमें कौन सी रानी ने सहयोग दिया? तो वो थे महेशपुर की रानी। ठीक है, अगला प्रश्न, झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? झारखंड में प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो वो था ढाल विद्रोह। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा को आम जनजातियां क्या कहते थे, या कौन से नाम से उन्हें पुकारते थे? कौन सा होगा? धरती अब्बा। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र कहां था? बिरसा मुंडा जो आंदोलन कर रहे थे उनका केंद्र कहां था? खूंटी। ठीक है, अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह जो हुआ था उसके नेता या नेतृत्व कौन कर रहे थे? वो थे सिंधु कान्हू। सिंधु कान्हू कर रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह का अन्य नाम क्या है? हुल विद्रोह। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह कब हुआ? कौन से वर्ष में हुआ संथाल विद्रोह? 1855। अगला प्रश्न, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वो था गंगा नारायण सिंह। इसी विद्रोह को कहा जाता है गंगा नारायण हंगामा। ठीक है, अगला प्रश्न, भूमिज विद्रोह कब हुआ? भूमिज विद्रोह कब हुआ? ये हुआ था 1833 से 34 के बीच में। अगला प्रश्न, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो वो थे भगीरथी मांझी। भगीरथ मांझी या भगीरथी मांझी। ठीक है, अगला प्रश्न, आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ? आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ? 1938 में। अगला प्रश्न, किसान सभा का गठन कब हुआ? किसान सभा यह हुआ था 1928 में। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन जैन मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जैन मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं कौन से स्थान पर? तो वो होगा कतरास, बलरामपुर, तिलकुप्पी, ये सभी जगह पे जैन मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए। अगला प्रश्न, पुरी के जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति झारखंड के किस मंदिर में दिखती है? पुरी में जो मंदिर है उसमें जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है, उसका प्रतिमूर्ति झारखंड के किस मंदिर में दिखती है? तो वो है जगन्नाथ मंदिर। ये कहाँ पे है? रांची में। ठीक है, अगला प्रश्न, बादाम किले का निर्माण हेमंत सिंह द्वारा कब करवाया
गया था? हेमंत सिंह द्वारा बादाम किले का निर्माण कब करवाया गया था? तो वो था 1642 में। अगला प्रश्न, झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन सा है? लोक नृत्य, झारखंड का मशहूर लोक नृत्य तो वो है छऊ। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा ऐतिहासिक किला राजमहल पहाड़ी पर स्थित है? राजमहल पहाड़ी पर स्थित है कौन सा किला? तो होगा तेलियागढ़ी किला। ठीक है। अगला प्रश्न, 1855 ईस्वी में गौथिक शैली में गिरजाघर का निर्माण कहाँ किया गया था? गौथिक शैली में गिरजाघर का निर्माण कहाँ किया गया है 1855 में? रांची। ठीक है। अगला प्रश्न, किस किले का निर्माण चेरो शासक ने करवाया था? चेरो शासक ने कौन सा किला का निर्माण करवाया था? वो है पलामू किला। ठीक है। अगला प्रश्न, किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहा जाता है? हल्दी घाटी मंदिर कहा जाता है किस मंदिर को? तो वो है वासुदेव राय मंदिर। अगला प्रश्न, किस मंदिर के वास्तुकार SRN कालिया हैं? वास्तुकार मंदिर बनाने वाले कौन सा मंदिर होगा? सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न, केंद्री, सारंगी, भुवांग, एकतारा किस प्रकार के वाद्य हैं? मतलब कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं? बोले तो क्या ये सब समान है, इनसे म्यूजिक उत्पन्न किया जाता है। तो कौन सा होगा? तंत्री वाद्य। अगला प्रश्न, जनजातियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? जनजातियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण खमिया सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिवासियों द्वारा कौन सी चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद की जाती है? वर्षा ऋतु के बाद की जाती है कौन सी चित्रकारी? तो वो है सोहराय चित्रकला। अगला प्रश्न, मातवार नामक लोकगीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? मातवार, तो सही जवाब होगा संथाल द्वारा गाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म होगा? कौन सा युग्म गलत है? लोकगीत जनजाति, आषाढ़ी, उरांव, नोम, नामा, हो, जदुर, मुंडा, तो कौन सा गलत है? ये जदुरा संथाल। अगला प्रश्न, हो जनजाति द्वारा धान रोपने के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? हेरा, इसका सही जवाब होगा हेरा। अगला प्रश्न, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? 28वां राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कितना नंबर में आता है बड़ा में? वो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो ये होगा 16वां बड़ा राज्य है झारखंड भारत का। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? झारखंड भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? तो वो होगा 2.42। ठीक है, प्रतिशत। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई क्या है? झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? तो ये है 463 किलोमीटर। 463 किलोमीटर। ठीक है। इसमें उत्तर से दक्षिण, इधर उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो ये है 380 किलोमीटर। ये अगला प्रश्न, झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है?
वो है कर्क रेखा। अगला प्रश्न, झारखंड की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों की सीमा को स्पष्ट करता है? झारखंड की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों का सीमा का स्पष्ट करता है? तो होगा 5। कौन कौन से? उड़ीसा, बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। 1 2 3 4 5। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के भूगर्भिक संरचना में किस काल की चट्टानें अधिक पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा आर्कियन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्रम की चट्टानों को धात्विक खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है? धात्विक खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। कौन सा होगा? धारवाड़ क्रम। अगला प्रश्न, सिंहभूम क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों को कहा जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, उनको क्या कहा जाता है सिंहभूम में? कोल्हान श्रेणी। ठीक है। अगला प्रश्न, झारखंड के किस नदी घाटी क्षेत्र में विंध्य श्रेणी क्रम की चट्टानें मिलती है? विंध्य श्रेणी क्रम की चट्टानें मिलती है कौन से घाटी क्षेत्र में? तो वो होगा सोन नदी घाटी क्षेत्र में। अगला प्रश्न, किस काल में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ और प्रायद्वीपीय भाग हिम चादरों से ढक गया? गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ और प्रायद्वीपीय भाग हिम चादरों से ढक गया, बर्फ की चादरों से। कौन सा होगा? कार्बोनिफेरस, सही जवाब। अगला प्रश्न, दामोदर एवं सोन नदी घाटी में भ्रंशन का निर्माण हुआ, कौन सा होगा? डिवोनियन सिल्चुरियन युग में, यह होगा सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस श्रेणी की चट्टानों में कोयला का निर्माण हुआ? कोयला का निर्माण कौन से चट्टानों में हुआ? गोंडवाना क्रम। अगला प्रश्न, झारखंड में गोंडवाना क्रम की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अगला प्रश्न, राजमहल का निर्माण किससे हुआ? राजमहल का निर्माण किससे हुआ? ज्वालामुखी उद्गार से। ठीक है। अगला प्रश्न, राजमहल संरचना का निर्माण हुआ है? राजमहल संरचना यह होगा क्रीटेशियस युग में। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जिले में राजमहल ट्रैप विस्तृत नहीं है? राजमहल ट्रैप विस्तृत नहीं है, कौन सा जिला में होगा? चतरा। ठीक है। अगला प्रश्न, दक्कन ट्रैप संरचना का निर्माण हुआ कौन से युग में हुआ? दक्कन ट्रैप संरचना का निर्माण जुरासिक युग में और क्रीटेशियस युग में, दोनों होगा, ये भी दोनों। अगला प्रश्न, सिनोजोइक क्रम की चट्टानों के निर्माण स्वरूप नदियों के ऊपरी मार्ग पर निर्माण हुआ। नदियों के ऊपरी मार्ग पर निर्माण हुआ चट्टानों के निर्माण स्वरूप क्या होगा? जलप्रपात का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न, हिमालय निर्माण के कारण छोटानागपुर के पठार का निर्माण कितनी अवस्थाओं में हुआ? हिमालय निर्माण के कारण छोटानागपुर पठार का निर्माण कितनी अवस्थाओं में हुआ? 3। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में किसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं या कहा जाता है? तो वो होगा बिहार। ठीक है। अगला प्रश्न, पश्चिम रांची पठार में समतल पठारी भाग को कहा जाता है? समतल पठारी भाग को कहा जाता है पाट क्षेत्र। अगला प्रश्न, झारखंड में पाट प्रदेश स्थित है, कहाँ स्थित है?
रांची पठार पर। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थल, झारखंड का ठंडा स्थल कहाँ है? नेतरहाट। ठीक है। अगला प्रश्न, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल नेतरहाट किस जिले में स्थित है? कौन से जिले में? लातेहार। अगला प्रश्न, रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर। अगला प्रश्न, हजारीबाग रांची पठार को पृथक करने वाली नदी कौन सी है? हजारीबाग और रांची पठार को पृथक करने वाली नदी दामोदर नदी। अगला प्रश्न, पाट क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले एक प्रमुख नदी है। पाट क्षेत्र में प्रवाहित होने वाला एक प्रमुख नदी कौन सा है? उत्तरी कोयल नदी। अगला प्रश्न, पाट क्षेत्र के समतल मैदानी भागों को क्या कहा जाता है? पाट क्षेत्र के समतल मैदानी भागों को क्या कहा जाता है? तो होगा 24 का मैदान। ठीक है। अगला प्रश्न, पारसनाथ पहाड़ी के समीप प्रवाहित होने वाली नदी है। कौन सी नदी पारसनाथ पहाड़ी के समीप प्रवाहित होती है? वो होगा बराकर। ठीक है। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।